नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना चाहिए। नहीं तो होता यह है कि जानकारी के अभाव में आपको रजिस्ट्री ऑफिस से किसी एक डॉक्यूमेंट के न होने से लौटना पड़ जाए। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य है, जिससे भविष्य में कभी भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। तो सबसे पहले नंबर पर यह है कि यदि आप ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्रेता मतलब जो ज़मीन या प्रॉपर्टी को खरीद रहा हो, क्रेता को अपने पक्ष के दो विश्वास पात्र जिस पर उनका पूरा भरोसा हो, उनको गवाह के रूप में साथ लेकर जाएं और उसके साथ उनके आधार कार्ड भी साथ लेकर जाएं। मान लीजिए विक्रेता मतलब जो ज़मीन बेच रहा हो, उसने बाद में ज़मीन या प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसा भी ले लिया और सब कुछ हो जाने के बाद उसने यह कह दिया कि ज़मीन की रजिस्ट्री फर्जी है। तो आपको अपने भरोसे वाले जो दो गवाह रजिस्ट्री कराते वक्त साथ ले गए थे, उन्हें कोर्ट में यह कहना होगा कि रजिस्ट्री फर्जी नहीं है, इसी ने रजिस्ट्री की थी, तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा। दूसरे नंबर पर है ज़मीन के डॉक्यूमेंट संबंधी। ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको ज़मीन की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना इसलिए अनिवार्य है, मान लीजिए आपने सुधीर नाम के व्यक्ति से ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद आपने सुधीर को उस ज़मीन की कीमत भी दे दी और रजिस्ट्री भी करा ली, तो उस ज़मीन पर सुधीर का कोई अधिकार नहीं बचा। तो आपको उनसे उस ज़मीन की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग कर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि उसका तो अब कुछ बचा नहीं। अगर बड़ी प्रॉपर्टी है तो अलग बात। इसके बाद तीसरे नंबर पर यह है कि जो भी विक्रेता मतलब जो ज़मीन बेच रहा है, उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लीजिए, और क्रेता जो ज़मीन को खरीद रहा है उसका भी आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना अनिवार्य है। इसके बाद सबसे जरूरी यह है कि जब आप रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो पूरी रजिस्ट्री आप पढ़ के चेक कर लीजिए, गाटा संख्या सही है, क्षेत्रफल सही है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विक्रेता है उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड डॉक्यूमेंट में जो भी नाम है उसे आप मिला लें। जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसमें वही नाम है कि दूसरा, नहीं तो खितौनी में दूसरा नाम हो और आधार कार्ड में दूसरा, तो इससे दिक्कत आ सकती है। पता और नाम सोच समझ कर लिखें, नहीं तो दाखिल खारिज में परेशानी जरूर होगी।